जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी। ठीक, हिंदी में अगर हम बात करें तो मानव व्यवहार और मनोचिकित्सा। ठीक, इसमें देखिए इस यूनिट में हमारा फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो तीसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एटीट्यूड। ठीक है, आप देखें अगर आप ध्यान से तो इसमें डॉट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड के बाद है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस यूनिट में 5 पार्ट्स हैं: एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी। ठीक, तो इसमें हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहला आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एटीट्यूड। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानव व्यवहार में एटीट्यूड जो होता है ना उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक, एटीट्यूड का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं रवैया। ठीक है, देखिए हर इंसान का अपना एक रवैया होता है। ठीक है, एटीट्यूड होता है, जैसे कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। ठीक, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। ठीक, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो वो है एटीट्यूड। ठीक, देखिए एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना, ठीक है, वो उसका जो रवैया होता है या हम कहें जो एटीट्यूड होता है वो उसका वो दृष्टिकोण है। ठीक है, या वो पर्सपेक्टिव है जो उसे किसी मनोवैज्ञानिक विषय मतलब साइकोलॉजिकल टॉपिक, जैसे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई परिस्थिति हो या कोई रणनीति हो, ठीक, आदि के प्रति एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब अगर आप समझें इसी चीज को तो हर व्यक्ति का एक अपना एक रवैया होता है, पर्टिकुलरली किसी न किसी चीज को लेकर। ठीक, तो यहां पर बात यही हो रही है कि किसी भी व्यक्ति का जो रवैया होता है या एटीट्यूड होता है वो उसका वो दृष्टिकोण है जो किसी मनोवैज्ञानिक विषय, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे परिस्थिति हो या रणनीति हो, इसके प्रति एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो उसी को कहा जाता है एटीट्यूड या रवैया कहा जाता है। ठीक, इसमें आगे हम और डिटेल में समझेंगे रवैया। ठीक है, तो सबसे पहले a person's attitude is the perspective that leads him to act in a certain manner towards any psychological topic, item, person or organization, circumstances और strategy। मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति का रवैया जो है वो वह दृष्टिकोण होता है जो उसे किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय, जैसे वस्तु है, व्यक्ति है, संगठन है, परिस्थिति है या रणनीति है आदि के प्रति एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण होता है, एक अपना रवैया होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, कुछ लोगों को देख करके आपको मन से खुशी होती है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपका अगर नजरिया पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को देख करके आपको अच्छा लगेगा और आप जो उसके साथ जो बात करेंगे या जो रिएक्ट करेंगे वो उस तरीके से करेंगे क्योंकि आपको उसके साथ जो है रहना अच्छा लग रहा है। ठीक, आप किसी से प्यार करते हैं या आप किसी का सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति से मिल करके आपका जो एटीट्यूड होगा उसके प्रति, ठीक है, वो अलग होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आपको नफरत है या आपको वो पसंद नहीं है, ठीक, तो जब आप उससे मिलेंगे तो उससे जो आपका रवैया होगा वो अलग होगा।
तो आप यहां पर ध्यान से देखें तो व्यक्ति के मुताबिक आपका रवैया बदल जाता है, और ये हर इंसान के साथ होता है। जो इंसान जिसके साथ कंफर्टेबल होता है उसका रवैया उसके साथ अलग होगा, और जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ रवैया अलग हो जाएगा। ठीक, तो वही एटीट्यूड होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो मनोवैज्ञानिक विषय हैं, चाहे वो किसी चीज को लेकर के हो या किसी इंसान को लेकर के हो, किसी संगठन को लेकर के हो। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कई सारे पॉलिटिकल संगठन हैं। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, अब उन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने वाले कुछ फॉलोअर्स भी हैं। जैसे आप बात करें तो हमारे देश में जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं वो है बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी एक विचारधारा है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी को फॉलो करते हैं, बीजेपी के जो विचारधारा है उसको वो पसंद करते हैं। बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा पसंद करते हैं। तो यहां पर बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को देखने का एटीट्यूड भी आपका आपके अकॉर्डिंग बदलता है। भाई जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे वो कांग्रेस की चीजों को पसंद नहीं करेंगे, कांग्रेस कितना भी अच्छा काम कर ले वो उसको पसंद नहीं करेंगे। और जो कांग्रेस के लोग होंगे, जो कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करते होंगे, वो बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे, बीजेपी कितना भी अच्छा काम करे तो। क्योंकि उस उन्होंने क्या बना लिया, एक अपने दिमाग में एक दृष्टिकोण बना लिया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है देश के लिए। बात समझ रहे हैं आप? तो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के भी हमारा जो एटीट्यूड होता है, जो रवैया होता है, ठीक है, वो बदलता है। जिसको हम अच्छा मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसकी हर बात हमको अच्छी लगेगी, वो चाहे जो करे। और ये होता है। ठीक, तो इन्हीं को कहा जाता है पार्टी के फॉलोअर्स। कई बार सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपका एटीट्यूड बदल जाता है। जैसे आप कभी कभार आपके मन में किसी बात को लेके चिंता बनी होती है, आप किसी बात से टेंशन में होते हैं। उस टाइम पर अगर आपका कोई करीबी भी आपको आकर के डिस्टर्ब करता है ना, तो उस वक्त आप उसको जो रिएक्शन देते हो ना वो बहुत अलग देते हो कि यार क्यों सर खा रहे हो, यार परेशान हूं मैं। आपका दिल से उसके प्रति एटीट्यूड नहीं था ऐसा, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि आपका रवैया बदल गया उसके प्रति। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जनरली ये होता है ह्यूमंस में कि भाई अगर मान लो आप किसी बात से परेशान हो, तो अगर कोई व्यक्ति एकदम से आ गया सामने उस टाइम पर और डिस्टर्ब करने लगा, तो आप क्या करोगे, उसको तेजी से डांट दोगे या रिएक्ट कर दोगे उसको। ठीक है, तो सरकमस्टेंसेस पर भी होता है। अब आ जाते हैं विषयों पर, एटीट्यूड स्ट्रेटजी पर। अब देखिए, रणनीतिक तौर पर अगर हम बात करें कि भले ही जैसे कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति से हमें कोई काम निकलवाना है, हमें किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना है। अब स्ट्रेटजी ये कहती है कि भैया इस टाइम पर इसको प्यार से बात करो, इससे एक प्यार से इसको एक वो करो जिससे कि ये हमारा काम कर दे। भले ही आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आपको मजबूरी में उससे उस तरीके से बात करनी पड़ती है। इसको स्ट्रेटजी कहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्ट्रेटजी है कि भैया मुझे इससे ये काम लेना है, भले ही मैं इसको पसंद करूं या नहीं करूं। जिसे कहते हैं ना, उदाहरण के तौर पर हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है काम के समय पे। ये कहावत है ना, गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो क्या है, आप उसको मान गधा रहे हो, लेकिन उससे चूंकि काम आपको निकलवाना है इसलिए आपने उसको बाप बना रखा है। तो एटीट्यूड आपका बदल गया स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मतलब एटीट्यूड जो होता है ना वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रवैया जो आपका होता है वो इन सारे मनोवैज्ञानिक विषयों पर करता है। ये सारे साइकोलॉजिकल टॉपिक हैं, चाहे वो कोई वस्तु वस्तु अब जैसे वस्तु की बात करें हम, तो वस्तु में अगर हम बात करें तो कोई चीज हमको अच्छी लगती है, ठीक, तो हम उसको बड़े चाव से, बड़े उससे देखते हैं। और कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती तो हम उसके प्रति बोलते हैं अरे बेकार चीज है। आपने देखा हो कई बार, जैसे भाई हर व्यक्ति को हर चीज पसंद नहीं आती। तो आइटम पर भी क्या है, आइटम पर भी आपका एटीट्यूड किसी चीज को लेके पॉजिटिव रहता है और किसी चीज को लेकर के आपका नेगेटिव रहता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो पर्सन्स का एटीट्यूड आपको समझ में आया क्या होता है? दृष्टिकोण। ये वो दृष्टिकोण है जो मनोवैज्ञानिक विषय के मुताबिक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि कब क्या करना है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गेज, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है कि जो गे
होते हैं, समलैंगिक होते हैं, उनके प्रति भेदभाव होता है, लोगों का नजरिया उनके प्रति एक अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गेज, समलैंगिक के प्रति भेदभाव, ये उदाहरण है, मैंने कई सारे उदाहरण बताए, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एटीट्यूड के। ठीक है, तो तत्व कौन कौन से होते हैं रवैया के। रवैया जो है इसके निम्नलिखित में से कितने तत्व होते हैं। तो अगर हम बात करें तो कैब मॉडल के मुताबिक एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। मतलब कैब मॉडल जो होता है उसके अनुसार रवैया जो है एटीट्यूड, उसके 3 तत्वों से बना होता है। ये 3 तत्वों से, 3 एलिमेंट से बना होता है कैब मॉडल के मुताबिक। सबसे पहला होता है सी। सी का मतलब होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। सी का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक, सी का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, हिंदी में भी आप लिखेंगे कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब देखिए कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक, जो उपलब्ध ज्ञान होता है, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान के मुताबिक अगर वो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या समस्या के बारे में एक राय बनाए, उसको कॉग्निटिव एलिमेंट बोलते हैं। मतलब यूजिंग द नॉलेज एट हैंड टू जनरेट एन ओपिनियन अबाउट अ पर्सन, थिंग, इवेंट और प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी चीज को लेकर के ज्ञान है, ठीक है, और ज्ञान के मुताबिक अगर उपयोग करके हम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या कोई समस्या, इसके बारे में अगर अपनी राय बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। जैसे कोई भी व्यक्ति का एटीट्यूड जो होता है, ठीक है, वो ये शो करता है कि वो क्या सोच रहा है। ठीक, वो क्या सोच रहा है और उसकी उस टाइम पर वो क्या मान रहा है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, रवैया उसकी सोच या विश्वास से पता चलता है। सोच या विश्वास से पता चलता है किसी भी व्यक्ति। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की सोच या उसके विश्वास से ये पता चलता है उसका रवैया कैसा है। ठीक, जैसे अब देखिए कॉग्निटिव एलिमेंट में मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव एलिमेंट है मतलब जो उपलब्ध ज्ञान है, मतलब यूजिंग द नॉलेज, नॉलेज का यूज करके, तो उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या समस्या, ठीक है, इसको लेकर के एक राय बनाते हैं अपने मन में, तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव एलिमेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर छिपकली जहरीली होती है, ये हमें पता है ना। इसीलिए आप देखिए लोगों को ये पता है कि भाई अगर छिपकली किसी भी चीज में, खाने के सामान में अगर वो मर गई है तो उस खाने को नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि छिपकली जहरीली होती है। ये लोगों को पता है, ज्ञान है इस चीज का। तो हमने एक अपना रवैया बनाया ना कि छिपकली में जहर है। या फिर अगर हम कहें कि नीम का पेड़ जो होता है वो लाभदायक होता है, नीम इज बेनिफिशियल। भाई नीम के पेड़ से हमको ये ज्ञान है ना कि नीम के पेड़ से जो होता है वो क्या होता है, हमारे लिए लाभकारी है नीम का पेड़। ठीक, क्योंकि हमको इस बात का ज्ञान है, हमको इस बात का ज्ञान है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा, किसी विशेष समुदाय का बुरा प्रभाव। ठीक है, जैसे बैड इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी विशेष समुदाय का बुरा प्रभाव। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी हमें पता होता है उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा एटीट्यूड होता है, जैसे हमें पता है कि ये लोग जैसे पर्टिकुलरली कुछ नंबर ऑफ पर्सन चोरी करते हैं, कोई लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एटीट्यूड, उनको पता है ना हमको कि ये सब चोर हैं। ठीक है, तो हम क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। ठीक है, तो उनका जो बुरा प्रभाव हम पर पड़ा है ना, उससे हमारा रवैया जो है उनके प्रति बदल गया। ठीक है, उनका जो बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर, किसी भी विशेष समुदाय का बुरा प्रभाव जो पड़ता है, तो उससे क्या बना लेते हैं हम, अपना एक रवैया बना लेते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए।
या उदाहरण, और इसमें और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे मन में ये चीज है कि अगर हमने खुला तार पकड़ लिया तो करंट लग जाएगा। भाई हमें इस बात का ज्ञान है कि अगर हमने खुला तार रखा है, ठीक है, अगर हमने उसको छू लिया तो क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, ये पता है हमें। तो हमारा रवैया उसके प्रति क्या होगा कि नहीं नहीं भाई इसे हाथ नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है। या कोई खाना जो है वो खराब हो गया, आपको देख रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं कि वो महक आ गई उसमें, तो भाई क्या है, उस खाने को नहीं खाना है, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि वो खाना क्या हो गया, खराब हो गया। तो नॉलेज के माध्यम से अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में या किसी समस्या के बारे में अपना एक दृष्टिकोण बनाते हैं, ज्ञान के आधार पर रवैया बनाते हैं, उसको कॉग्निटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे छिपकली में जहर होता है ये हमें पता है, ठीक, भाई नीम बेनिफिशियल है ये हमको पता है, नीम का पेड़ वो लाभदायक होता है, ठीक। तो ये सारे क्या है, कॉग्निटिव एलिमेंट सी। ठीक है, जिसमें हम किसी व्यक्ति का रवैया जो जो है रवैया जो है वो किसी विषय को देख करके बदलता है, उपलब्ध जो ज्ञान है उसके पास, उसको देख करके एक रवैया बनता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, या किसी भी चीज के प्रति। क्लियर हो रहा है। तो पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट सी। दूसरा है ए। ए होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक, देखिए इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये है, फीलिंग मीन्स लाइकिंग और डिसलाइकिंग समवन और समथिंग। देखिए अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है भावनाएं। भावनाएं किसी व्यक्ति या चीज को पसंद या नापसंद करने से जुड़ी होती है। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग्स, भावनाएं जो किसी व्यक्ति या चीज को पसंद या नापसंद करने से जुड़ी होती है। टू शो एन एटीट्यूड प्रॉपरली, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए अगर किसी रवैये को सही तरह से दिखाने के लिए भावनाएं जरूरी होती हैं। भाई देखिए, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो हमें कोई चीज पसंद आती है, कोई चीज पसंद नहीं आती भावनात्मक तरीके से। भावनाएं जो होती हैं अपनी, वो किसी व्यक्ति के प्रति आपका एक दृष्टिकोण बनाती हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आपका जो आपको खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उदाहरण के तौर पर वो चीज अगर आपके सामने गरम गरम रखी हो तो आपका रवैया उसके लिए बिल्कुल अलग होता है। आप तुरंत उस पर टूट पड़ेंगे, एकदम उसको मतलब खाने के लिए एकदम वो हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके बहुत पसंद की चीज है, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद। वही अगर कोई ऐसी चीज बन जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपका रवैया देखिएगा किस तरीके से उस चीज को लेकर के होता है, नहीं खाना। बात समझ में आ रही है। वैसे ही किसी व्यक्ति के साथ आप अगर इमोशनली जुड़े हुए हैं और अगर वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग लेवल पर होता है। लेकिन वही अगर भावनात्मक तौर पर आप किसी से नाराज हैं या किसी से आप नफरत करते हैं, तो उसके प्रति आपका जो चेहरे पर ही वो चीज, रवैया आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। जैसे आप किसी अपने मनपसंद व्यक्ति से मिलते हैं तो चेहरे की खुशी बता देती है कि आप कितने खुश हैं। लेकिन वही अगर आप किसी से नाराज हैं तो वो चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है। तो इसीलिए किसी भी रवैये को सही तरीके से दिखाने के लिए भावनाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनात्मक तौर पर जब आप जुड़े होते हैं तो आपका रवैया बिल्कुल अलग होता है, चाहे वो भावना पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। दोनों ही सूरत हाल में क्लियरली आपका एटीट्यूड समझ में आता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी, आपकी मनपसंद चीज सामने बनी हो और आपकी जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो सामने रखी हो, तो दोनों में आपका रवैया क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा।
ऐसे ही किसी व्यक्ति को अगर आप पसंद करते हैं तो उसके प्रति आपका रवैया अलग होगा, और किसी के खिलाफ है तो उसका रवैया। यहां पर आप नॉलेज के आधार पर नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं के आधार पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे बहुत से लोगों को फियर साइकोसिस होता है किसी न किसी एक पर्टिकुलर एनिमल का। बचपन से अगर हम बात करें तो किसी न किसी जानवर से एक डर सा बन जाता है बचपन से। आप देखिएगा, जैसे बहुत से लोगों को छिपकली से डर लगता है, ठीक, तो वो जैसे ही छिपकली को देखते हैं वो डर जाते हैं, जबकि छिपकली, उनको इस बात का ज्ञान है, इस बात का उनको पता है कि छिपकली काटेगी नहीं, छिपकली हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, छिपकली काटेगी नहीं, ये उनको पता है, लेकिन उसके बाद भी उसको देख के डर जाते हैं, क्योंकि जो भावनाओं के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक और उदाहरण देता हूं, लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, लोगों को कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच काटता है क्या? लेकिन कॉकरोच को देख के लोग इस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं कि बाप रे बाप, जैसे लग रहा है कि ये काट ही लेगा, एकदम खा ही जाएगा। ये क्यों हो रहा? ये होता है इमोशंस की वजह से। ये क्या होता है? इमोशंस की वजह से। क्लियर? कुछ लोगों को अंधेरे का डर होता है, उनको अंधेरे में डर लगता है, भले ही कुछ होगा नहीं, लेकिन उनको उस बात का डर है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो एक इफेक्ट होता है आपके, जो आपके एटीट्यूड में, आपके इमोशंस या भावनाओं के आधार पर, इसी को अफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। मैंने आपको बताया, ज्ञान के आधार पर अगर आप कोई ओपिनियन बनाते हैं तो वो कॉग्निटिव होता है, लेकिन अगर आप भावनाओं के आधार पर कुछ चीज को करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो अफेक्टिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पर, आपको छिपकली से डर लगता है, छिपकली काटती नहीं है फिर भी डर लगता है लोगों को, काकरोच काटता नहीं है फिर भी डर लगता है। समझ में आ रही बात को? या इसमें उदाहरण के तौर पर, जैसे आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, आपकी भावनाएं जो हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं, तो आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब किसी समुदाय के प्रति नफरत महसूस करना, किसी भी समुदाय के प्रति, ये इमोशनली है, नॉलेजेबल नहीं है, नॉलेज के आधार पर नहीं कर रहे हो आप, ठीक, ये इमोशनली है, भावनाएं हैं हमारी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, किसी विशेष समुदाय के प्रति। बात समझ में आ रही है? तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो भावनाओं के आधार पर रवैया हमारा तय करते हैं। ठीक। तीसरा होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, बी, बिहेवियरल, बिहेवियरल कंपोनेंट, बी। कॉग्निटिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियर मीन्स हाउ वी एक्ट टुवर्ड्स अ पर्सन, थिंग, इवेंट और इशू। देखिए, बिहेवियर का मतलब होता है, ठीक है, व्यवहार, ठीक है, और व्यवहार का मतलब है हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विषय के प्रति कैसे कार्य करते हैं, ये बिहेवियर होता है, बिहेवियरल कंपोनेंट। इट शोज आवर नेचर और रेडीनेस टू टेक एक्शन। ये हमारी प्रवृत्ति या कार्य करने की तैयारी को दिखाता है, ठीक है, कार्य करने की तैयारी को दिखाता है, या हम कहें कि ये प्रवृत्ति दिखाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि लोगों के मन में डर जो होता है जानवर के प्रति, जैसे मैंने आपको बताया छिपकली या कॉकरोच। अब जो लोग इस चीज से डरते हैं, आपने देखा उनका बिहेवियर कैसा होता है, उसको देख करके वो तुरंत वहां से भागते हैं, जहां पर भी वो है वहां से तुरंत भागेंगे। तो ये क्या हुआ? ये उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने व्यवहार किया वैसा, देख करके, देख करके उन्होंने क्या किया, वहां से भाग गए। क्यों? क्योंकि मन में डर है उसको लेकर के, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये रवैया है हमारा कि हम बिहेव कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें किसी चीज से डर लगता है,
तो हमने जब उसको देखा तो वहां से भागे ना, क्योंकि डर लग रहा है हमें, हमने उस तरीके से बिहेव किया, हम वहां से भाग गए। डर लगा वो इफेक्टिव कंपोनेंट है, वो इफेक्टिव है, लेकिन वहां से भागे वो बिहेवियरल है। ठीक, जैसे कॉग्निटिव में भी अगर हम बात करें, हमें पता है छिपकली जहरीली होती है। अब छिपकली किसी खाने के सामान में गिर गई और मर गई, हम वो चीज नहीं खाएंगे, हम उससे दूर भागेंगे उस खाने से या उसको फेंक देंगे। ये क्या है? हमारा बिहेवियर है। ये बिहेवियरल कंपोनेंट है, जो हम उसके बाद जो हम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो हम क्रिया कर रहे हैं, जैसे हमने छिपकली देखी, अब छिपकली से हमको डर लगता है, तो इफेक्टिव कंपोनेंट तो आया, लेकिन हम भाग गए, वो बिहेवियरल कंपोनेंट है। उसको बिहेव कैसे किया, व्यवहार कैसे किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर समुदाय से, ठीक है, अगर आपके मन में उनके प्रति क्या है, कोई द्वेष भावना है या कोई नफरत महसूस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे ना, तो उससे आप दूर भागने की कोशिश करें, इन्हें यार इनसे बात नहीं करनी। ये होता है, ये बिहेवियर है। ठीक, मतलब इफेक्टिव तो है कि भाई आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या विशेष समुदाय से लोगों से बात नहीं करनी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, उनसे हाथ नहीं मिलाओगे। ठीक है, या उस व्यक्ति से दूर भागोगे, या उस व्यक्ति से आप हाथ नहीं मिलाओगे। ये बिहेवियरल कंपोनेंट होता है, ये व्यावहारिक, व्यवहार के मुताबिक आप करते हो, व्यावहारिक तरीके से। समझ में आया आपको? तो एटीट्यूड के जो है तीन कंपोनेंट रवैये के आपको समझ में आए। पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है कि ज्ञान के आधार पर जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के अपने एक दृष्टिकोण बनाते हैं, ज्ञान के आधार पर। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो आपका एटीट्यूड उस व्यक्ति के प्रति एक अलग बन जाएगा। या आप जानते हैं कि छिपकली जो है वो जहरीली होती है, नीम का पेड़ बेनिफिशियल होता है। ये सब अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप इमोशनली किसी चीज पर रिएक्ट करें। जैसे आपको किसी जानवर का डर होता है, तो आप उसको देख करके डर जाते हैं एकदम से। जैसे छिपकली है, कॉकरोच है, जबकि आपको ये पता है कि वो काटेंगे नहीं, या आपको पता है कि वो काटेंगे नहीं, लेकिन मन में एक डर बना होता है। ठीक, तीसरा बिहेवियरल है, मैंने आपको बताया कि वो भाग जाते हैं। भाई किसी भी चीज से अगर आपके मन में डर है, तो भाई जाहिर सी बात है कि आप उसको देख करके क्या करोगे, भागोगे। तो ये बिहेवियरल कंपोनेंट। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक, अब अगला जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा सारे, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अगला बात करें, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, रवैये की विशेषताएं। जो रवैया है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब एक एक करके हमको देखना। ठीक, सबसे पहला तो है एटीट्यूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पर्सन, थिंग, इवेंट और इशू, इट इज पर्सनल। देखिए रवैया जो होता है ना, वो हमेशा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विषय से जुड़ा होता है। आपका जो एटीट्यूड होता है वो आपका व्यक्तिगत होता है, जो आपका रवैया होता है वो व्यक्तिगत होता है। लेकिन रवैया जो होता है वो या तो किसी व्यक्ति के प्रति होगा, या किसी चीज के प्रति होगा, या किसी घटना के प्रति होगा, या किसी विषय के प्रति। ठीक, लेकिन रवैया जो होता है ये व्यक्तिगत होता है, इट इज पर्सनल। हर व्यक्ति का रवैया अलग अलग होता है उस पर। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उससे प्यार करे, वो उससे नफरत करता हो, तो उसका रवैया उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग होगा, आपका अलग होगा। नहीं समझे आप? जैसे आप देखें, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक, कुछ लोगों का रवैया देश में उनके प्रति पॉजिटिव है, और कुछ लोगों का रवैया उनके प्रति क्या है, नेगेटिव है। तो वो व्यक्ति तो एक ही है ना। लेकिन आपका, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप मोदी जी को पसंद करते हैं, तो आपका रवैया उनके प्रति जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उनसे नफरत करता है, तो उसका रवैया उसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव होगा। तो जो एटीट्यूड या रवैया होता है ये व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। ठीक है, और ये हमेशा किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे घटना हो या विषय। एटीट्यूड हमेशा।
इट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और व्यू पॉइंट. मोस्ट एटीट्यूड्स आर लर्न्ड बाय सम कम फ्रॉम अवर जीन्स. देखिए, यह सोचना का एक विशेष तरीका या दृष्टिकोण होता है. रवैया, रवैया क्या होता है? एक सोचने का एक दृष्टिकोण होता है, तरीका होता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचते हैं. पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण है, ये सोचने का एक तरीका है, विशेष तरीका है रवैया. ठीक है. और ज्यादातर रवैया जो होते हैं वो सीखे जाते हैं, लेकिन कुछ जन्मजात भी होते हैं. देखिए, बहुत सारे रवैये ऐसे होते हैं जो आप जिंदगी के साथ सीखते हैं. ठीक है. जैसे किसी व्यक्ति से मोहब्बत करना या किसी व्यक्ति से नफरत करना, ये आपको जीन से नहीं आता. हाँ, कुछ चीजों में होता है, जब खानदानी लड़ाई हो तो वो बात अलग है, लेकिन ये चीजें आप जब उस चीज को महसूस करते हो तब आता है. ठीक है. या आपको पर्टिकुलरली कोई चीज खाने की पसंद है, तो वो जब आपने लर्न किया है तब आपको समझ में आया, तब आपने उसके प्रति एटीट्यूड बनाया. लेकिन कुछ भी चीजें जो होती हैं वो हमारे जन्मजात भी होती है, जन्मजात भी होती है. ठीक है, ये होता है. ठीक है. तो कुछ चीजों का रवैया जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया खानदानी दुश्मनी है किसी से, दो पड़ोसी हैं और आपस में खानदानी दुश्मनी चलती है बचपन से. तो जैसे ही आप पैदा होंगे ना, जीन्स जो वो आपके जीन्स में आएगा कि आप उनसे प्रेम से बात नहीं करेंगे. ठीक. आप उनसे नफरत ही करेंगे, क्योंकि आपको वो जीन्स में मिला है, जन्मजात मिला है. समझ में आ रही है बात को? जैसे पर्टिकुलरली कोई विशेष समुदाय भी होता है, कम्युनिटी भी होती है, उसके प्रति भी आपका जो एटीट्यूड होता है वो कई बार जन्मजात होता है. आपका उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आप जन्मजात तरीके से, आपके चूंकि पूर्वज भी उनसे उस तरीके का बैर रख रहे हैं तो आप भी रखेंगे. तो एटीट्यूड या रवैये में ये चीजें होती हैं. एटीट्यूड मोटिवेट्स अ पर्सन टू रीच गोल्स. देखिए, रवैया जो होता है वो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है. जैसे आपका किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, तो जब आप उस कार्य को अच्छे से करते हैं तो आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं. तो रवैया जो होता है व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है. इट गिव्स डायरेक्शन एंड हेल्प्स अ पर्सन डिसाइड हाउ टू बिहेव. देखिए, ये एक तो दिशा देता है और व्यक्ति को बताता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है. ये आपका रवैया ही बताएगा, यही आपको डायरेक्शन देगा कि भाई आपको किस दिशा, ये आपको दिशा देता है. इसके अलावा ये व्यक्ति को बताता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है. इट डिसाइड्स हाउ अ पर्सन विल बिहेव, कैसा व्यवहार. इट इज शोन दैट बिहेवियर थ्रू इट इज शोन थ्रू बिहेवियर, इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. देखिए, रवैया जो होता है ना, ये व्यवहार के माध्यम से दिखाई देता है कि आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं, वो आपका रवैया बताएगा. आपका रवैया किसी भी तरीके से मापा नहीं जा सकता. जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको माप सकते हैं क्या कि आप कितना प्रेम करते हैं, या आप किसी से नफरत करते हैं तो क्या आप उस चीज को माप सकते हैं कि आप कितनी नफरत करते हैं उससे? क्योंकि इसको कोई मेजर नहीं किया जा सकता. ये बिहेवियर, ये आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं या उससे कितनी नफरत करते हैं. ठीक. क्योंकि ये आपके व्यवहार में दिखता है. जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी हर लाइक डिसलाइक के बारे में सोचेंगे, वो क्या सोच रहा है, उसको क्या पसंद है, आप वही चीज करेंगे जो उसको पसंद आ रही है. तो इसका ये क्या हो रहा है, आप व्यवहार से बता रहे हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं. बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो फिर आप उस तरीके से व्यवहार भी करेंगे, आप उसको गाली देंगे या आप उसके साथ मारपीट कर लेंगे. क्या बता रहा है? व्यवहार की इंटेंसिटी बताती है कि आपका जो रवैया है उसके प्रति कैसा है, चाहे वो प्रेम हो चाहे नफरत हो. आपके व्यवहार के माध्यम से ही ये दिखाई देता है कि उसके प्रति आपका रवैया कैसा है. क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको माप नहीं सकते कि आप कितना किसी से कितना प्रेम करते हैं और कितनी नफरत करते हैं. मापन नहीं होता, इससे व्यवहार से दिखता है.
इट्स स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी कैन चेंज। मैंने आपको बताया इसका जो तीव्रता है वो बदल सकती है, इसकी जो तीव्रता है वो बदल सकती है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पहले हम इन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब हमने इनसे थोड़ा मिले, उसने थोड़ा सा व्यवहार अच्छा दिखाया, उसने एक पॉजिटिविटी का व्यवहार दिखाया, तो हमारा भी उसके प्रति जो रवैया है वो बदलेगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो जरूरी नहीं है पूरी जिंदगी प्रेम करो आप, कई बार आपका रवैया उसके प्रति बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो ये चीजें होती हैं, तो ये भी रवैया जो है वो एक तो तीव्रता के साथ समय के साथ भी बदलता है। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मे चेंज विद सिचुएशंस। मैंने आपको बताया कि रवैया सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया था, गधे को बाप बनाना पड़ता है कई बार काम के लिए। तो आपका रवैया उसके प्रति नेगेटिव है, लेकिन अब उससे काम निकलवाना, तो आप उससे प्यार से बात करोगे, आप उससे सम्मान से बात करोगे, मतलब आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओगे। तो क्या हुआ, रवैया जो था वो परिस्थिति के अनुसार क्या हो गया, बदल गया। तो परिस्थिति भी रवैये को बदलती है। बात समझ में आ रही है? तो रवैया जो है वो ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकता, ये तीव्रता से बदलता है। ठीक। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी सिचुएशन में आकर के तुरंत पलट जाते हैं। कल तक उसकी बुराई कर रहे थे, आज उसकी अच्छाई बोलने लगते हैं। ये क्या हुआ? तो भाई, हर चीज, कोई चीज परमानेंट नहीं होती, परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में देखिए अलायंस होता है, एक दूसरे को कल तक गाली बक रहे थे, आज एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। ये क्या है? परिस्थिति है जिस आधार पर चीजें बदल गई, एटीट्यूड चेंज हो गया, रवैया बदल गया। समझ में आ रहा है? एटीट्यूड कैन चेंज ओवर टाइम। मैंने आपको बताया समय के हिसाब से भी कई बार आपका रवैया बदलता है। आप पहले उससे नफरत करते थे, लेकिन जब आपने उसको देखा, उसको समझा, उसके व्यवहार को समझा, तो आपका रवैया उसके प्रति क्या हो गया, बदल गया समय के साथ। समटाइम्स पीपल एक्ट अगेंस्ट देयर ओन एटीट्यूड। मैंने आपको बताया कई बार लोगों को रवैये के विपरीत व्यवहार करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, गधे को बाप बनाना पड़ता है। आपका रवैया उसके प्रति अलग था, लेकिन आपको उसके विपरीत जाकर के काम करना है। जैसे कहीं पर आप देख ले, आपको गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, लेकिन सामने देख रहे हैं आप 10 लड़के खड़े हैं। अगर आपने वहां गुस्सा दिखाया और आपने अपना एटीट्यूड दिखाया, तो वहां मारे जाएंगे, आप बहुत मारे गए। लेकिन वहां पर आप क्या करते हैं, 10 लड़कों को देख करके, यार बदल लो यार, चलो ठीक है माफी मांग लो, चलो हाथ पांव जोड़ लो, हो गया। रवैया बदल गया एकदम से। तो वो आपका एटीट्यूड है नहीं, रवैया है नहीं, लेकिन उसके विपरीत आपको व्यवहार करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। क्लियर है? सिंस एटीट्यूड इज लर्नड, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ गुड और बैड एनवायरनमेंट। देखिए, क्योंकि रवैया सीखा जाता है, इसलिए ये अच्छा या बुरे वातावरण से प्रभावित होता है। देखिए, आपका एटीट्यूड हमेशा आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, आपके इर्द गिर्द जो वातावरण है, उससे प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके दोस्त लोग बैठे हैं, 4-5 लोग, सब दोस्त हैं। अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की 4 लोग बुराई कर रहे हैं। ठीक। तो आपने उसकी बुराई सुन करके, भले ही उस व्यक्ति से आपने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन आपने उसकी बुराई सुन करके अपने मन में एक धारणा उस व्यक्ति के लिए। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब जैसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो ऑपोजिशन के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बनाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो ऑपोजिशन के लिए आपके मन में एक धारणा बनाएंगे। राहुल गांधी अगर बात करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लोगों को बताएंगे कि वो ये गलत कर रहे हैं, वो ये गलत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देंगे तो वही कहेंगे कांग्रेस ने ये किया, ये किया। तो क्या होता है, उससे लोगों को क्या किया जाता है,
लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या पार्टी के प्रति आपका एटीट्यूड चेंज हो या आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बने। जैसे आप अगर, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये इन्फ्लुएंस करने वाली बात। अब आपका वातावरण अच्छा है या बुरा है, देखिए जब आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो आप अच्छी चीजें सीखते हैं, और बुरे वातावरण में रहेंगे तो बुरी चीजें सीखेंगे। इसीलिए माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई दोस्त ऐसे बनाओ जिनका रवैया अच्छा हो, दोस्त ऐसे मत बनाओ जिनका रवैया खराब, क्योंकि रवैया जो है ना वो सीखा जाता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि अच्छा या बुरे वातावरण से ये प्रभावित होगा। एक हिंदी में एक कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये कहावत है हिंदी में, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। आप जैसे वातावरण में रहोगे आप वैसे ही होते जाओगे धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? और रवैया जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है अनुभव के आधार। ठीक है, और वातावरण, और वातावरण से तो इन्फ्लुएंस होता ही है, लेकिन जब अनुभव होता है चीजों के प्रति तब भी आपका रवैया जो होता है, ठीक है, उसका जो होता है रवैया जो होता है आपका, वो अनुभव के आधार पर से भी बनता है रवैया। जैसे आपने कोई चीज अनुभव करी, जैसे आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे, आपने उससे मिले, अभी ना आपका एटीट्यूड उसके प्रति ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे मिलते गए, आपने उससे दोस्ती करी, आप उससे डेली मिलने लगे, वैसे वैसे आपका रवैया जो है उसके प्रति धीरे धीरे अनुभव करते करते डेवलप होता है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेकिन वो अनुभव करते करते होता है, क्योंकि अभी आपका कोई रवैया उसके प्रति है नहीं, क्योंकि आप उसे जानते नहीं। लेकिन जब आप जानेंगे तो आप एक रवैया उसके लिए, जो पहचान है अपने अंदर बनाएंगे कि हाँ ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। तो वो अनुभव के आधार पर होता है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा पर्यावरण से तो प्रभावित होता ही है। इवन दो एटीट्यूड इज मोर स्टेबल, it can change over time. Attitude is personal, so different people can have very different attitudes towards the same thing. मैंने आपको बोला अभी, रवैया आमतौर पर स्थिर होता है, लेकिन समय के हिसाब से ये बदल जाता है। और रवैया मैंने आपको बताया व्यक्तिगत होता है। नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले भी इस देश में हैं और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करने वाले भी इस देश में। व्यक्ति सेम है, सेम थिंग मतलब व्यक्ति सेम है, मैंने आपको बताया ना, व्यक्ति सेम है, लेकिन दो लोगों का सोचने का उस व्यक्ति के लिए तरीका अलग है। जो प्रो मोदी हैं वो मोदी के बारे में अच्छा सोचते हैं या अच्छा उनका रवैया पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो एंटी मोदी हैं उनके प्रति उनका रवैया नेगेटिव रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति वही है सेंटर पे। जैसे कहा जाता है ना हमारे देश में कि पूरी इस देश की राजनीति अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि आपको दो ही तरीके के लोग मिलेंगे इस देश में आज की डेट में, जो मोदी को पसंद करता है और जो मोदी को पसंद नहीं करता, तीसरा व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं। चाहे वो प्रो वाला हो वो भी मोदी मोदी कर रहा है, और जो एंटी वाला है वो भी मोदी 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 कर रहा है, कर सब मोदी मोदी रहे। बात समझ में आ रही है ना? तो रवैया जो है वो भले ही लोगों का अलग अलग है लेकिन व्यक्ति सेम। यही मैंने आपको बताया। सो डिफरेंट पीपल कैन हैव वेरी डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेम थिंग। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, ये चीज है। अब मैंने आपको बताया एटीट्यूड कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर समुदाय के प्रति, सामूहिक मतलब किसी समूह के प्रति आपका एक रवैया होता है, किसी सामूहिक, ये सामूहिक रवैया होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। ठीक, या फिर स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। तो रवैया या तो सामूहिक हो सकता है या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक या विशेष के लिए होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो
जो रवैया होता है वो सामूहिक भी होता है, वो किसी समूह के प्रति, किसी भी समूह के प्रति आपका रवैया पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो एंटायर कांग्रेस पार्टी को गलत मानते हैं, वो उनके जितने भी लीडर होंगे उनसे उनका एटीट्यूड वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो जनरल एटीट्यूड उन्होंने बना लिया है, सामूहिक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कांग्रेस को उतना बुरा नहीं बोलते जितना वो राहुल गांधी को बुरा बोलते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बीजेपी को उतना बुरा नहीं बोलते लेकिन नरेंद्र मोदी को बुरा बोलते हैं, तो वो क्या है, स्पेसिफिक है। जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में अपनी राय रखते हैं तो वो स्पेसिफिक होती है रवैया। और जैसे अगर हम बात करें किसी समूह के लिए होती है तो वो क्या होती है, जनरल। समझ में आ गया आपको? ठीक, ये चीज क्लियर हुई? ठीक। ठीक, ये चीज आपको पूरा क्लियर हुआ? रवैये के क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपको क्लियर हुआ सारी चीजें? ठीक, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, आज हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो हमने रवैया देखा, एटीट्यूड क्या होता है। ठीक, इसके अलावा हमने उसके प्रकार देखे कि कितने तत्वों में बना होता है। कैब मॉडल, सी, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अट्रैक्टिव है। ये अपन ने देखा सारी चीजें। ठीक, आज हमने क्या क्या देखा वो मैं देख लेते हैं एक बार। कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है और बिहेवियरल है, कैब। सारी चीजें हमें समझ में आई। ठीक, इसके बाद हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे एटीट्यूड के। ठीक, क्या क्या रवैये के विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे कि रवैये की, जो रवैया होता है, ठीक है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। ठीक, एटीट्यूड्स के क्या क्या हमारे कितने पार्ट्स में बटा हुआ है एटीट्यूड। ठीक है, या हम उसका ये देखेंगे कि किस किस टाइप से बटा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये देखेंगे। तो यहाँ आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट्स जितना भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे नोट करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज आपको अगर कोई भी इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारे इस चैनल के माध्यम से मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।